ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ खुद ਨੂੰ नहीं पता सी कि मेरे नाल ਇਹ ਕੰਮ हो जाना। स्कैंडल मेरा उठा मेरी बोल्ड तस्वीरों का, बल्कि उन्होंने कहा थोड़ा सा इसका और गंदा बयान लगाओ ताकि ये वायरल हो। ये तो 2 नंबर औरत है, जिस्म फरोश करती है तो पता भी नहीं चलने देती। ये तो दुनिया को खुद अपना जिस्म दिखा रही है, कभी किसी लड़की की तस्वीर बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है। जाबर कुवैती आप छोड़े, आपने शादी कर ली है, फेमस करने वाली जो बंदी आपके आज वो कचरा बन गई है। कहा मैं किसी साइबर क्राइम के बाप से भी नहीं डरता। 2-2:30 बजे को रात 2-2:30 बजे सबसे पहले टारगेट उन्होंने मेरे कान को किया। कहना हाँ पहले मुंह तक सुने मारे ना मुंह बिगाड़, खींचते नहीं आपको घसीटते हुए लेके जाते। इस तरह मेरे बाल खींचे, मेरा बाल इतना टूटा है, मुझे किसी टाइम भी वो बंदा मरवा सकता है। तो भाई मैं इतनी गंदी, तो खुदा का वास्ता आप मुझे यहाँ तो तलाक दे दे। मैं कुला लेके भी वो बंदा मुझे मारना चाहता है, वो कहता मैं फिर भी मार दूंगा। वैसे उन्होंने खिंच के लिए आवे तो मैं फिर केस लाट दी चंगी लग। बीवी के साथ तो कोई ऐसा नहीं करता कि नया माल आएगा तो पुराने को भूल जाओगे। खुद लोगों के आगे मुझे पेश करता। जब मेरी वीडियो लोगों के आगे बेची है तब इज्जत नहीं थी। इस वजह से खुदा का वास्ता कहा है, और मुझे आप लोगों से कोई मकसद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्सर का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़िल्म स्टार, आर्टिस्ट, मशहूर लाइबा ख़ान। लाइबा ख़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइबा ख़ान सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी रही हैं और इन्होंने एक शख्स के साथ शादी की थी जिसका नाम जब्बार यानी कि जब्बार उर्फ जाबर कुवैती था। और वो ट्रेंडिंग में ये चीज़ें रही हैं, आपने देखा होगा। और उसके अंदर यानी कि ये बहुत ज़्यादा यानी कि वायरल थी और लोग सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी रही हैं। अभी अचानक से ही फिर दोबारा जाबर कुवैती ने लाइबा ख़ान पर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला करने के बाद इनके मोबाइल को हैक करके इनकी जो पर्सनल चीज़ें थी, जो इनकी तस्वीरें थी, उसको सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू हो गया है। ये सारा मामला क्या है, जानते हैं लाइबा ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लाइबा, क्या हाल बना लिया आपने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको तो देख के मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ इस वक्त फ़िल्म स्टार लाइबा ख़ान मौजूद हैं। आप तो इतनी यानी कि खिली और लास्ट टाइम आपको देखा है, मुलाकात हुई है, लेकिन अब यकीन ही नहीं हो रहा कि लाइबा ख़ान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लाइबा, क्या हो गया था, कैसे ये मामला हुआ और ये जानलेवा जो आप पर हमला करवाया जाबर कुवैती ने, कैसे ये मामला हुआ, सारा बताइए ज़रा। देखिए, मैं बड़ी खुश रहने वाली औरत हूँ और बड़ा, वो कहते हैं ना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने और कभी किसी का बुरा नहीं किया। और मतलब एक बड़ा काम से मतलब सच्चा बंदा थी। स्कैंडल तो मेरे शुरू से आपको पता निकलते आ रहे हैं, वो एक पे एक स्टोरी है निकलते आ रही है। लेकिन अब की जो निकला है ये तो वो कहते ना, वो काम लगा है जरा मैंने खुद नहीं पता सी कि मेरे नाल ਇਹ ਕੰਮ हो जाना। बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही थी, आए दिन तो हमारी लड़ाई रहती थी, आपको भी पता है। मैं जिसके साथ मेरी तस्वीर देखता था उसको मैसेज करता था, ओ तू लाया तेरा चक्कर होना है, या कुछ इस तरह के गंदे गंदे अल्फाज बोलता था। हाँ, आज मैं जब इंडस्ट्री में काम करने के लिए दोबारा रिंग हुई हूँ, वो तो उसने मुझे खुद कहा कि तुम ना घर बैठी होती हो तो तुम बेहतर है, तुम्हारा दिल करता है दोस्तों में घूमना या इंडस्ट्री में जाना, तो तुम जाया करो, काम करा करो, वेली ना रहा करो। मैंने जी उसी कहने पे ना मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। अच्छा। हाँ जी, पहले मैंने स्कैंडल मेरा उठा मेरी बोल्ड तस्वीरों का, आइटम सॉन्ग की तस्वीरों, बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हुई हैं। वायरल हुआ वो, तो मुझे इसने खुद ही वायरल किया काफ़ी यूट्यूबरों के सामने भी बैठ के। बल्कि उन्होंने कहा थोड़ा सा इसका और गंदा बयान लगाओ ताकि ये वायरल हो। कई लोगों को इसने मेरे बारे में बाद में मैसेज करके कहता जी लोगों को कि देखो कितनी गंदे इंटरव्यू लगवा रही है, ये बीवी रखने के काबिल है, ये तो 2 नंबर औरत है। ऐसे तो इससे अच्छी हैं जो जिस्म फरोश करती हैं तो पता भी नहीं चलने देती। ये तो दुनिया को खुद अपना जिस्म दिखा रही है और ये खुद अपने आप को नंगा कर रही है, खुद दुनिया को कहती है कि जी मैं एक गंदी आर्टिस्ट हूँ और बोल्ड आर्टिस्ट हूँ। अपने मुंह से अपने आप को आर्टिस्ट कह रही है। इसको आर्टिस्ट मानता कौन है? कौन इसको आइटम सॉन्ग मानता है? इसकी शक्ल है आइटम सॉन्ग की। मैंने कब कहा जी मेरी शक्ल है? वाकई इस तरह मेरी शक्ल नहीं है, कोई शक नहीं वाली बात नहीं है। तो जब मैंने काम किया था मेरी शक्ल थी तो उन्होंने मुझे इंडिया का काम दिया ना, पाकिस्तान का काम किया। पाकिस्तान की कई फिल्मों में मैंने आइटम सॉन्ग किए हैं। आप मेरी कई फिल्मों के काम देख लें, कई मेरे माजी के काम देख लें जो माशाल्लाह मेरे हिट और फिट गए हैं। तो देखिए मेरे इतना कुछ करने के बाद आज आए दिन ना कोई तो ड्रामा रहता था उसका। कभी किसी लड़की की तस्वीर भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है कि मेरे फलानी लड़की ऑफर करा रही है मुझे, कभी फेसबुक पर रिक्वेस्ट है करियर के जाबर कुवैती आप छोड़ें, आप से शादी कर ली है। मतलब इतना आप बड़े वो बन गए हैं कि आप इमरान खान हैं, आप क्या हैं? फेमस करने वाली जो बंदी आपकी आज वो कचरा बन गई है। आज कहते तुम आई जैसी तो वहाँ पे गटर साफ़ करती हैं। अच्छा, जब मैं चांद पे चढ़ाने वाली लाइबा ख़ान और ज़मीन पे गिराने वाला जबार, तो खैर जितना भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अब जो उसने हरकत की है ना वो बहुत चीप की है। कैसे हो गया, यानी कि वो ज़रा वाक़या बताएं, जानलेवा हमला कैसे हुआ? मैं इससे बात कर रही थी यही तस्वीरों के बारे में कि तुमने मेरी तस्वीरें आगे क्यों दी लोगों को, क्यों मेरा झूठा फेसबुक बना के लाइबा ख़ान बना के उसमें मेरी न्यूड तस्वीरें लगा रहे हो,
क्यों मेरी हर चीज़ बना बना के लगाई जा रहे हो, तुम्हें इसमें फ़ायदा क्या। मैंने साइबर क्राइम में ऑलरेडी इस पर पहले भी एप्लीकेशन पर्चा करवाया हुआ है, ठीक है। इसने कहा मैं किसी साइबर क्राइम के बाप से भी नहीं डरता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं घर जा रही हूँ। कहता चल अभी निकल तो इधर ठहर जा, मैं तुम्हें ज़रूरी काम है तुझसे। कितने बजे का टाइम था वो? 2-2:30 बजे का, रात 2-2:30 बजे। अच्छा। क्योंकि मैं इतनी लेट कभी घर से बाहर नहीं निकली। तो मैं आते आते, मुझे यकीन करिए, मेरे साथ था आधी कॉल पे इस बंदे ने क्या किया, इसने मुझे रास्ते में रोका और बंदों ने रोक के मुझसे रास्ता पूछा। 2 बंदे थे और उन्होंने मुझे देखा कि मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मुझे चुक के ना ज़मीन पे फेंका और मुझे मारना शुरू कर दिया। सबसे पहला टारगेट उन्होंने मेरे कान को किया जी, यहाँ से काटा उन्होंने, वो जो ना बहुत बेदर्दी से मारा है। बहुत बेदर्दी से मारा है और सारा मेरा मुंह डैमेज किया है। पैरों के ऊपर एक बंदे ने पैर ये आपके घर के बाहर की वाक़या हो? बाहर करके, मैं अगर शॉट डालती तो मुझे कहते गोली भी मार सकते हैं। तो मैंने समझा चोर है। जेवर मैंने पहना हुआ था, मैंने मतलब जो मोबाइल थे 10,000 रुपये कैश था मेरे पर्स में, सब कुछ था। उन्होंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया, मेरे गले को हाथ डाला। उन्होंने कहा उन्हें क्या सिर्फ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ डैमेज करना है, तेरा मणकना तोड़ना गर्दन ਦਾ ਉਹ करिए। कहना हाँ पहले मुँह तक सुने मारने का मुँह बिगाड़। वो मैंने मुंह पे ऐसे हाथ रखा ना, जैसे जैसे हाथ मार रहा था मैं ऐसे ही रखती रही हूँ, ऐसे ही करती रही हूँ, क्योंकि आपको पता मेरा चेहरा ही तो सब कुछ है। मतलब इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है कि उस बंदे ने, कि मेरे 2 बंदे, अल्लाह उनको भला करे जो भी गुजरे हैं, उन बंदों के जाते जाते मेरे फिर भी बाल सारे तोड़ दिए हैं। खींच के ना, जैसे खींचते नहीं आपको घसीटते हुए लेके जाते, इस तरह मेरे बाल खींचे। मेरा बाल इतना टूटा है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं मतलब मेरा पूरा हिस्सा दिखाने के काबिल नहीं है। मैं थाने में, मुझे कहा जी कई लोगों ने आप थाने क्यों नहीं गई। मैं थाने किस पे कंप्लेन कराऊं, वो पाकिस्तान बैठा हुआ है, बताए मैं कहाँ जाऊँ। बात ये है, कहा यह जा रहा है कि ये ड्रामा करती हैं और हर 6 माह बाद आ जाती हैं, यानी कि सामने आप मीडिया पे आ जाती हैं। आपको लगता है आज आप अपनी मान, अभी जो आपके हालात हैं वो तो बता रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है और बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन मेरे साथ ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। मैं इस टाइम मेरी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हूँ। मुझे किसी टाइम भी वो बंदा मरवा सकता है, मेरी जान को बहुत ख़तरा है। धमकी दी है उसने? धमकी भी दी है, उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। हंस हंस के वो कह रहा है, मेरा डेटा आपके सामने सारा उसने उड़ा दिया, हर चीज़ मेरी उड़ा दी, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो भाई मैं इतनी गंदी, तो खुदा का वास्ता आप मुझे या तो तलाक दे दें या मुझे इंसाफ दे दें। आपसे मीडिया से गुजारिश है, जितने भी, मेरा कोई रोज़ का ड्रामा नहीं है, आज ये आखिरी दफ़ा मेरा ये मेरे बंदे का मसला है, इसको हल कर दें आप सब मिल के। आप लोगों से प्लीज़ गुजारिश है। आप ये बताएं ना, मैं यही कह रहा हूँ कि आप दरख्वास्त दायर करें, खुला की दरख्वास्त दायर करें। मैं खुला लेके भी वो बंदा मुझे मारना चाहता है, वो कहता मैं फिर भी मार दूंगा, वो कहता मैं फिर भी मार दूंगा। तो मैं इस चीज़ के लिए पिट रही हूँ, वो तो कहता मैंने मारना तुम्हें फिर भी है। जो हमारे अदारे बने, आप एप्लीकेशन देना वहाँ पे। अदारों के लिए देने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। चलें जी, आप कहते हैं मैं तलाक नहीं लेना चाहती या मैं अदालतों में नहीं जा रही, मुझे बताएं। वो कह रहा पाकिस्तान बैठा है जो तो मैं केस करा, मैंने जब दसो ना, या कोई एम्बेसी मैंने दसो, कोई राह दसो कि एम्बेसी उन्होंने खिंच के ले आवे तो मैं फिर केस लड़ दी, चंगी लगा। आप पहले बता रही थी कि आपने पहले भी आपके मामलात बने, आपने दरख्वास्त दी थी खुला की? हाँ मैंने दी है। इधर दी थी मैंने, ये अपना ये जो नहीं है फाटक के पास अदालत, अच्छा, उधर मैंने दिया है, उधर सारा कुछ किया है मैंने। उसमें भी इसने तीसरी अदालत पे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जो आपने के पास शायद हो ही, मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं? मैंने क्या करना, जब मैंने एक चीज़ ही मेरी, इसने सुलह कर ली, ख़त्म कर ली। अच्छा, हाँ जी, तब सुलह करके 4 महीने बहुत अच्छे गुजारे हैं इसने मेरे साथ। हाँ, उसके बाद ये अब दोबारा किसी लड़की आ गई इसकी ज़िंदगी में, तो बीवी के साथ तो कोई ऐसा नहीं करता कि नया माल आएगा तो पुराने को भूल जाओगे। औरत इस्तेमाल करने के बाद वो रह नहीं सकता। मेरा गंदापुना इसने क्या देखा, मेरे इंटरव्यू इसने बैठ के खुद यूट्यूबर से लगवाए हैं, मेरे टिकटॉक पे वीडियो इसने खुद गंदे लफ्ज़ बोल के लगवाए हैं। इस बंदे ने खुद इज़्ज़तदार नहीं है तो दूसरों को इज़्ज़तदार क्या कहेगा। खुद अपनी इज़्ज़त खुद नीलाम कर रहा है, खुद लोगों के आगे मुझे पेश करता है। जब मेरी वीडियो लोगों के आगे बेची है तब इज़्ज़त नहीं थी। इसने मुझे शोबिस में दोबारा घुसाया, मैंने तो इसके तरले नहीं किए। इसने कहा तेरा दिल लग जाएगा, काम कर, सब कुछ कर। अच्छा लाइबा, अब मीडिया पर आने का जो मेन मकसद है वो क्या है आपका? जान को खतरा है, बस जान को मारना चाहता है, बस को मारना। कहता मैं तलाक भी तू दे देगी तो तभी मैं तुझे मार देना। तलाक तो मैं अभी जाके ले लेती हूँ, बताएं हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके बाद क्या मुझे खतरा नहीं होगा इससे? जितनी भी मेरी आवाम सुन रही है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जितने भी मेरे अदारे देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है
कि मुझे इस बंदे से जान का लोग अब ये तासुर दे रहे हैं कि आप शायद 10 लाख रुपए के लिए यानी कि उनसे डिवोर्स नहीं ले रही। नहीं मैं सरेआम कह नहीं है, मैंने 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। हाँ तो मेरे को कुछ चाहिए तो वो भी दस दे, मैं तेन देने वास्ते तैयार हाँ। तलाक मैं आप ही भी लै लैनी है, तू देना चाहना तू दे दे, जान छड़ना चाहना जान छड़। मैंने मारन का तेरा की मकसद है? तू क्यों मैंने कहता जी तू तलाक भी दे देंगी तो फिर भी तेन महीने बाद मारा, 2 दिन बाद मारा, 10 दिन बाद मारा, तेन मैं मार फिर भी देना है। ये गारंटी के लिए आप लोगों के पास जाबर के ये अल्फाज हैं। है ठीक है कि आपको जनाब आप मुझसे डिवोर्स भी ले लेती हो तो मैं फिर भी तुम्हें ज़िंदा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं अपने कत्ल की सेफ्टी के लिए आप लोगों के आगे अपील कर रही हूँ, और कोई आप लोगों से चस्के या इंटरव्यू लगवाने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने आप लोगों से इस वजह से खुदा का वास्ता कहा है, और मुझे आप लोगों से कोई मकसद नहीं है। ये मेरी कंडीशन देख लें, अगर मेरा रोज़ रोज़ मेरे मुँह पर मुक्के या कसूने बजते रहेंगे तो मैं तो बेकार हो रहा हूँ। फिर तो मैं रोटी खाने से भी मुताज हो जाऊँगी। जवाब देना आप मुझे, फिर मुझे आप लोग रोटी खिलाएँगे सारे। नाज़रीन ये हालात हैं जी। लाइबा खान इस वक्त मौजूद थी मेरे साथ और कह रही हैं कि जी मेरे शोहर की तरफ से अब ये मुझे धमकियां लगा रहा है जी जाबर कवैती। पहले तो उसने इनकी वीडियोस और उनकी तस्वीर वायरल की, उसके बाद इन पर जानलेवा हमला करवाया और जिसमें ये खुशकिस्मती से बच गई हैं, और अब फिर इनको धमकियां लगा रहा है और बार बार कॉल्स करता है और इनको धमकियां देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लिहाजा नाज़रीन ये वीडियो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। बाकी कौन ठीक है कौन गलत है फ़ैसला आपने करना है। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।